आप एक बात देखिए, एक बात सुनो, जब आप सेवा करने के लिए आए हैं तो बीच में पैसा का क्या मतलब है? क्योंकि कुछ तो लगता भी होगा जी आपका। लगता तो मेरे पे पेंशन थोड़ी है, ना मंदिर में जाना, ना गुरुद्वारे में जाना, ना चर्च में जाना। अगर उसका 10वां हिस्सा इनको बांट दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा तेरा? अपने पास से भी दे दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई बात नहीं, तेरी मोटी पेंशन है। सरपंच साहब ये आईडी है जो आपसे मिल रही है या सरकारी ये मिल रही सरपंच है? के पास की है, सरपंच के पास है। सरपंच की आईडी है, मतलब सरपंच सभी ही सरपंच के पास, सरपंच के सरपंच सभी सरपंचों को पता नहीं, लेकिन आशीष सरपंच के पास वह आईडी है। रिक्वेस्ट करके भेजा और भेज रहे हैं, ना तो किसी से पीछे लेंगे, कागज का भी एक पीछा नहीं लेंगे। पेंशन के भी लोगों के पास में जैसे पेंशन का क्या कुछ चार्जर है जी? कोई चार्ज नहीं, फ्री करो बिल्कुल किसी भी चीज किसी भी तरह की कोई पेंशन है, कोई किसी का कोई चार्ज नहीं। एक कोई भी एक आप देखो समस्या रहा हर आदमी की, पेंशन नहीं बन रही, फैमिली आईडी में यह दिक्कत है, यह दिक्कत है, और बीपीएल कार्ड नहीं बन रहे। बीपीएल राशन कार्ड के लिए इसके लिए अगर वो एलिजिबल है और सरकार ने जो कंडीशन लगाई हुई है उसके मुताबिक आपको 10,000 रुपये का इनाम दूंगा। मेरे गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका मैं सोचता है कि मैं गरीब हूँ और मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा, ठीक है कि नहीं? 100% बन रहा है, 100% पेंशन लगेगी। आपने बता जी कि 10,000 रुपये इनाम दूंगा और मेरा गांव में ऐसा मिल जाएगा, तो ढूंढ कर लो। ऐसे भी मिल जाएंगे जी जिसका सब कुछ है, नौकरी भी है, किले भी हैं, उनके बीपीएल मिल जाएंगे। देखो ऐसा है, मेरे ये ऐसा मेरे गांव में है, मैं मानूं भी कईया के बन रहे हैं, नजायज बन रहे हैं, मैं मानता हूँ बन रहे हैं, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं अगर सरकार उनको दे रही है। दिक्कत नहीं है जी, दिक्कत ये देखो जो जरूरतमंद है उनको भी होने, उनके भी होने चाहिए। आधार कार्ड में गलती रहा बोले 100 रुपये दे, ठीक है? फैमिली आईडी की इनकम डालनी है, रिक्वेस्ट डालनी है तो उसमें इतनी दे, किस में ही नहीं है। लेकिन ये तो गरीब की जेब से पैसा जा रहा है ना। अगर सरकार ने ये योजना पूर्ण रूप से लागे तो फ्री दे सरकार। तेरा काम करे सरपंच साहब, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, सेवा कर रहे हैं, फ्री सेवा कर रहे हैं, गरीब आदमी खुश हैं। आप यहीं से कौन से काम से? आप मैं राजौंद से, राजौंद गाँव है, राजौंद पास में ही है। राजन में थोड़ी दुकान है जी, बता रही है सरपंच तो राजन में भी है, राजौंद में दुकान तो बहुत है जी, अटल सेवा केंद्र तो बहुत खुल रहे हैं, सरपंच भी है, सरपंच भी हैं, लेकिन कोई सेवा ही नहीं कर रहा, सेवा काम नहीं कर रहा। गरीब के लिए कौन काम करे? गरीब के लिए कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जो गरीब के लिए कोई बढ़िया काम करे, सेवा करे। तो इन तो गरीब के लिए सोच रखा भाई मैंने, यह जिंदगी है मेरी। आपका कुछ काम किया सरपंच साहब ने? अभी आप किस काम के लिए आए हो यहाँ? मेरा तो जी बहुत, मैंने तो बहुत ज़्यादा काम, इतने में तो कह ही नहीं सकता, इतने काम करे हैं कि जो आदमी बेचारे रोंदे आए करते हैं, हंसदे गए हैं। शुरू से ही जब से फौज से रिटायरमेंट हो गया तब से ही लोगों की सेवा में ऐसा रहा। मतलब पहले देश की सेवा करी, अब समाज गांव की सेवा कर रहे हो। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और कला तलके के मैक्सिमम कोई गांव ऐसा नहीं है जो 100-200 से मैंने नहीं जान दोगे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, फिलहाल कैथल जिले के संतोख माजरा गांव में हाँ, और सरपंच साहब हमारे साथ है, फौजी साहब है, जो सरपंच साहब के पिताजी हैं, तो इनसे बातचीत करांगे। सरपंच साहब ने गांव में बहुत देखे हैं, लेकिन जो ये सरपंच है जो ये काम कर रहे हैं, गांव की कोई भी समस्या हो, सारी की सारी समस्या उड़ा का आलोजी है। आज ऑनलाइन का जमाना है, हर आदमी का, हर गांव में देखा, हर आदमी का हाथ में कागज मिला है, परेशान रहा है, मेरा यू नहीं बना, मेरा यू कागज नहीं बना, कोई फैमिली आइडिया, कोई पेंशन की समस्या, किसी ना किसी समस्या को लेकर सियासी पर धक्के खावा है, लेकिन समाधान नहीं होता। लेकिन सरपंच साहब के घर पर जो लैपटॉप रखा है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, फैमिली आईडी की समस्या या बुजुर्ग पेंशन की है, विधवा पेंशन, किसी प्रकार की समस्या, सारी की सारी समस्या उड़ा हल करी जावा है। सरपंच साहब जो सेवा कर रहे हैं, गांव की सेवा में लग रहे हैं, और आसपास के गांव के लोग भी पहुंचे। जब हम यहाँ आए थे तो महिलाएं भी यहाँ पर बैठी थी, अपनी समस्याएं ले रही थी, और कोई पैसा नहीं देखा जावा, पेंशन के नाम पर लोग 1,000 रुपये ले ले हैं, लेकिन यहाँ पर आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और सरपंच साहब ने बता दिया, जनरल में चुनाव जीतते हैं सरपंच साहब, जो ऐसी समाज से हैं और समाज में सेवा कर रहे हैं, गाँव में सेवा कर रहे हैं। तो एक बार बातचीत करें सरपंच साहब। सरपंच साहब राम राम। राम राम। सरपंच साहब कैसे हो? बहुत बढ़िया। सरपंच साहब जो यह सेवा है, या सरपंच बनने के बाद करिए, पहले से कर रहे हो? नहीं, ये सरपंच से पहले तो ही है, पहले से कर रहे हो। हाँ। पर सरपंच बनने के लिए कर आदमी की मैं यूं कर दूं, सरपंच बन जाऊं, वोट आ जाएंगे, तो उसके बाद भी चला रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन लड़ने के बारे में कोई ज़रूरी, अगर सेवा ही करनी है तो कोई इलेक्शन लड़ा जाए। और ना ही मैं इस वजह से इलेक्शन लड़ा था कि भाई हाँ मैं सरपंच बनूंगा, अभी इनके ये काम कर रहा हूँ, ठीक है? ये आपने सच बताऊं तो मैं शुरू से ही जब से फौज से रिटायरमेंट हो गया तब से ही लोगों की सेवा में ऐसा रहा। मतलब पहले देश की सेवा करी, अब समाज गांव की सेवा कर रहे हो। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और कला तलके के मैक्सिमम
कोई गांव ऐसा नहीं है जो 100-200 मैंने नहीं जान दोगे। ये देख लो क्या कह रहा हूँ, 100-200 नहीं जान दोगे, हर गांव से। हर गांव से। कल्यातल के हर और गाँव के उस अंदर। टाइम में भी लोगों के बीच में गए, बातचीत करी और काम मदद करी लोगों की। सरपंच साहब देखो, समस्या रहा हर आदमी की, पेंशन नहीं बन रही, फैमिली आईडी में यह दिक्कत है, यह दिक्कत है, और बीपीएल कार्ड नहीं बन रहे। तो आपके गांव में कितने हैं जो गरीब परिवार है, जो जरूरतमंद है, उनके बीपीएल नहीं बन रहे? देखो, जो मेरे गांव का कोई अगर बीपीएल राशन कार्ड के लिस्ट के लिए अगर वो एलिजिबल है और सरकार ने जो कंडीशन लगाई हुई है उसके मुताबिक आपको 10,000 रुपये का इनाम दूंगा। मेरे गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका मैं सोचता है कि मैं गरीब हूँ और मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा, ठीक है कि नहीं। 100% बन रहा है, 100% पेंशन लगेगी और किसी से कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सरकार बिल्कुल फ्री काम करने लग रही, बहुत बढ़िया कर रही है। और इसके लिए सरकार को जितना धन्यवाद करे उतना थोड़ा है। सरपंच साहब ज्यादा धन्यवाद कर दिया आपने, क्योंकि देखा जाए फैमिली आईडी में इनकम यहाँ की ज्यादा चढ़ी हो, मजदूर आदमी हुआ है, इस वजह तो उनका बीपीएल नहीं बने रहा। ऐसे भी केस मिला है। सरकार के पास हमने रिक्वेस्ट भेजी है और सरकार ने मंजूर करी है और उन लोगों के राशन कार्ड बने हैं। मतलब ऐसे केस आपके पास आए हैं जिनकी इनकम ज्यादा थी फैमिली आईडी मेरे में? गांव में कोई नहीं है, और अगर कोई है तो मुझे बताओ, 10,000 इनाम दूंगा। कोई आदमी आके कह दे कि मेरी इनकम इतनी है नहीं और इतनी है और भी ये गलत बन रहा है, अगर सचमुच में ज्यादा है तो ज्यादा ही कहनी पड़ेगी। कोई नहीं, पक्षपात जिसकी कम है ज्यादा दिखा रखी है, मतलब कई बार गलती से चढ़ जाए, बहुत से केस हैं जी ऐसे। आप हो, देखते भी, लेकिन आप बता रहे जी गाँव कि में दिखाओ ना मेरे। आसपास के गांव के लोग गाँव हैं, इस तरह केस आंदे भी होंगे कि मजदूरी कर रहे हैं और इनकम ज्यादा बीपीएल से प्रभावित है। मैं इस बात से मान गया, बाहर के हैं, लेकिन बाहर के गामा के हैं, मेरे पास में हमें मैं रिक्वेस्ट उनके पास में सरकार के पास में भेज रहे हैं और सरकार उसको ठीक हल कर रही है। सरकार रिक्वेस्ट मंजूर भी कर रही है, ठीक भी कर रहे हैं और बना के भी दे दिए। पूरे कागज पत्तर का भी कोई पीछा नहीं लेना, बतेरी मोटी तनख्वाह है, उसी में तो कागज पत्तर सारे काट का अपना लो तो दे दो। सरपंच साहब, ये आईडी है जो आपसे मिल रही है या सरकारी? ये सरपंच के पास की है, सरपंच के पास है। सरपंच की आईडी है, मतलब सरपंच सभी ही का। सरपंच के पास? सरपंच सभी सरपंचों को पता नहीं, लेकिन आशी सरपंच के पास वह आईडी है। रिक्वेस्ट करके भेजा और भेज रहे हैं, ना तो किसी से पीछे लेंगे, कागज का भी एक पीछा नहीं लेंगे। तो आईडी तो सभी के पास होगी फिर जब यहाँ इस पर बात का मुझे पता नहीं बाकियों के पास में, लेकिन सरपंच आशीष के पास में आईडी है और वो रिक्वेस्ट भेजा है और पक्का बन जाए। देखो, सरपंच साहब के पास आईडी है जो सारी समस्याएं हल कर जाओ। यहाँ से जो रिक्वेस्ट भेजी जावा है, अगर बुजुर्ग पेंशन है, बीपीएल, किसी कोई अगर गलती से इनकम ज्यादा हो रही है तो वो भी है जो ठीक करी जावा है। तो यहाँ पर है, अगर यहाँ पर तो उसका पूरा हरियाणा में सभी सरपंचों के पास, अगर सरपंचों के पास है तो करदा कोई नहीं दिखता है। अगर है तो सरपंच ने काम करना चाहिए ताकि गांव के लोग परेशान नहीं हो। सरपंच है जो गांव का सेवक हुआ है कि गांव के लोगों की समस्याएं दूर करे, गांव के लोगों का जो दुख तकलीफ है वो समझे। दुकान पर जावा, सीएससी पर जावा है, अंत्योदय केंद्र पर जावा है, वहां पर पैसे भी ले जाओ लेकिन धक्के खाने पड़े हैं। और सरपंच साहब यहाँ जो फ्री सेवाएं कर रहे हैं, इन्हें देखकर ना और जितने भी सरपंच वीडियो देखने लग रहे हैं उन्हें भी इस तरह काम करना चाहिए। अगर वो खुद नहीं कर सकते, किसी ने बिठा दो ताकि गांव के लोग दुखी नहीं हो, क्योंकि गांव के लोगों ने आपके ऊपर विश्वास कर ना आपको गांव का मुखिया चुना है और आपका फर्ज भी है कि आप गांव की सेवा करो। और आपने बताया जी कि 10,000 रुपये इनाम देंगे और मेरा गांव में ऐसा मिल जाएगा, तो ऐसे भी मिल जाएंगे जी जिसका सब कुछ है, नौकरी भी है, किले भी हैं, उनके बीपीएल मिल जाएंगे। देखो, ऐसा है, मेरा खुद ही बीपीएल का राशन कार्ड बनाया था, मैं सरकार के पास में रिक्वेस्ट करके भेजी, ईमेल करके। आपके घर में देखो जी नौकरी भी है, सरपंच भी आपका बीपीएल बने रहता है। मेरा बढ़ रहा था, मैं मानता हूँ इस चीज़ के लिए। मैंने ये बात महसूस जब ही देख लिया था, मैंने भी राशन कार्ड आए, 1-2 बार राशन लेके भी आए हैं ये। उसी टाइम आप कैथल के डीसी के पास में देखो मेरे ईमेल गई हुई है, फिर मैंने इसमें ऑनलाइन खुद आप करके भेजा, उनसे कटा, मेरा राशन कार्ड कट गया। हाँ, मेरा काट दिया। चलो आपने कटवा दीजिए, आपका जमीर नहीं मान्य की बात। देखो, मेरे जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए, मुझे जरूरत नहीं, मुझे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जिनके बन रहे हैं उन सब ले रहे हैं, कोई नहीं कहता कि मेरा काट दो, मेरे को जरूरत नहीं है। देखो, ये ऐसा मेरे गांव में है, मैं मानू भी कईया के बन रहे हैं, नजायज बन रहे हैं, मैं मानता हूँ बन रहे हैं, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं अगर सरकार उनको दे रही है। दिक्कत नहीं है जी, दिक्कत ये देखो जो जरूरतमंद है उनको भी होने, उनके भी होने चाहिए। लेकिन मैं आपने एक बात हूँ, मैं बता रहा ना, आप तो मेरे गांव में तो कोई है ही नहीं,
मैं गांव में बात 1100 तो जी देखो लेकिन गांव मतलब जी जो लोग हैं जी वो तो पूरा हरियाणा की बात कह रही हूँ जी मैं तो ये आप पूरे हरियाणा की कर रहे हो। देखो मेरे पास में नंबर 1 मैं बताता हूँ, सिरदर्द से अनगिनत लोग आए, रिक्वेस्ट लेके आए, रिक्वेस्ट करके भेजी, सरकार ने मंजूर करी। अनगिनत लोगों के राशन कार्ड मैंने खुद निकाल कर दिए, पेपर भी अपने पास से दिया, कागज पत्र भी, जो कुछ भी करे जो करके दिया, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। सिरदर्द में बहुत लोगों के है, पेंशन के भी लोगों के पास में, जैसे पेंशन का के कुछ चार्ज रहा जी कोई चार्ज नहीं, फ्री करो बिल्कुल किसी भी चीज किसी भी तरह की कोई पेंशन है, कोई किसी का कोई चार्ज नहीं। एक कोई भी एक आप एक बात देखिए, एक बात सुनो, जब आप सेवा करने के लिए आए हैं तो बीच में पैसा का क्या मतलब है? क्योंकि कुछ तो लगता भी होगा जी आपका लगता तो मेरे पे पेंशन थोड़ी है, ना मंदिर में जाना, ना गुरुद्वारे में जाना, ना चर्च में जाना। अगर उसका 10वां हिस्सा इनको बांट दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा तेरा? अपने पास से भी दे दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई बात नहीं, तेरी मोटी पेंशन है। मिलिट्री का असली पक्का सिपाही हूँ भाई साहब, ऐसा वैसा नहीं हूँ। मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, लूट खसोट करने की मैंने कोई जरूरत नहीं, मैंने कोई लेने पैसे इसे देने भी नहीं। दिखा जी कि तनख्वाह तो काम में कौन चल रहा नहीं, आप एक बात सुनिए मेरी, कोई क्या करता है मैं उसको नहीं कर सकता। मैंने क्या करना है, मैं तो एक सेवा के लिए आया हूँ, और सेवा के बीच में पैसा का कोई रोल नहीं होगा। और फिर वो सेवा थोड़ी हुई। मैं उनमें से नहीं होगी जो आप पूछना चाह रहे हो। कोई भी जितने भी आदमी देख, सिर देने ले लो, कोटड़े में ले ले, निम्बाड़े में ले ले, छाणे में ले ले, जिन गामा के नाम भी बता दूंगा आदमी के। आप देखो उसमें चले जाओ, कलरम के आई आदमी गए हैं राशन, डिबडे के तारागढ़ में गए हैं, बहुत सारे लोगों के मिले, रिक्वेस्ट करके भेजी। फैमिली आईडी से परेशानी बहुत ज्यादा है, मैं मानूं। उन लोगों की देख करके समझ करके ये मैंने रिक्वेस्ट करके भेजी, और उनके राशन कार्ड काट के दिए, निकाल के दिए, सरकार ने डाल दिया जैसे करके कार्ड कर दिया। कोई किसी से कोई पैसा लेंदा, कोई एक भी नहीं पता कह सकता भी हाँ पूरा इज्जत मान सम्मान के साथ चाय पानी के लिए पूरी सेवा करके भेज। जो सरकार कर जी फैमिली आईडी ते जो पेंशन बन जाए बीपीएल बन जाए है मानो इसमें कि 100 का 100 से कुछ सुधार की जरूरत है क्योंकि लोग परेशान भी हैं जी। देखिए सुधार की जरूरत तो है, क्योंकि मैं बिल्कुल ये साफ कर रहा हूँ कि जैसे सीएससी वाले हैं, मेरा ये सुझाव है कि सीएससी को जितने भी सीएससी खोल करके बैठे हैं कि सरकार को उनके अपने पास से पैसे देने चाहिए, मंथली कम से कम 25-30 हज़ार रुपये देना चाहिए उनको। और जो भी काम है गांव का, ये सरकार नहीं चलाई ना आईडी किसी, तो वो सरकार उनको पैसे दे। गरीब की जेब से क्यों पैसे दे? अमीर तो दे देगा, मेरा ज्यादा से दे देगा खुश होकर, लेकिन गरीब कहाँ से देगा? आधार कार्ड में गलती रहा बोले 100 रुपये दे, ठीक है, फैमिली आईडी की इनकम डालनी है, रिक्वेस्ट डालनी है तो उसमें इतनी दे, किस में ही नहीं है। लेकिन ये तो गरीब की जेब से पैसा जा रहा है ना। अगर सरकार ने ये योजना पूर्ण रूप से लागे तो फ्री दे सरकार। किसने कहा था? शुरू में तो फ्री कर रहे हैं जी, शुरू में जब फ्री नहीं, फ्री कराया था, फिर ये फ्री क्यों दे रहे? जितने भी सीएससी सेंटर वाले खोल के फ्री गाँव में फ्री बिठाओ, करो, क्यों नहीं कर दे? ठाणे में देख लो आप, रेडा में, माजरे में, और राज्य में गिनती नहीं है। क्या जी, सरकार ने हर गांव में एक बार कैंप लगाना चाहिए ताकि जो भी समस्या है, जो भी गलतियां हैं वो सारी ठीक करी जाए। एक बारी नहीं, कई बारी लानी चाहिए। अगर सरकार पूर्ण रूप से सेवा करना चाहती है और ये हाल पढ़ना चाहती है तो सरकार को कैंप फ्री लगाने चाहिए, ठीक है कि नहीं बात मेरी? आपके गांव में तो कौन जरूरत है जी कैंप लगाने की? मेरे गांव में कोई जरूरत नहीं, ये मैं कह रहा हूं, मेरे गांव में कोई काम नहीं। अगर जो कोई है गांव में, देखो मैं तो बाहर का भी कोई आज मैंने बताया ना, आपने कितने गांव में के आदमी जो मेरे पास में है, बालू के भी और वजीर खेड़े के भी, वो क्यों आए? वो इसीलिए ही आए कि कोई पीछा नहीं टका नहीं, और बिल्कुल फ्री में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेवा है तो है, करो। जी भाई एक लास्ट बता दो जी, ऐसा परिवार है जिसका जो बुजुर्ग है पेंशन उसकी बनी चाहिए, 60 साल की उम्र है, पेंशन नहीं बन रही हो, या फिर गरीब परिवार है उसका बीपीएल नहीं बन रहा, बनना चाहिए उसका। तो मैं बताऊं आपने, जैसे अभी आपने कहा कि पेंशन के बारे में, फैमिली आईडी के अंदर जिन लोगों की पेंशन नहीं लग रही, फैमिली आईडी के अंदर उम्र जो है ना वो सही तरीके से नहीं करी हुई। फैमिली आईडी में करेक्शन करके के उसकी डेट ऑफ बर्थ का, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट ले लो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले लो, ठीक है, और मार्कशीट ले लो, तो 8वीं की 10वीं की 12वीं की जो है मार्कशीट ले लो,
वोटर आईडी कार्ड से जो 1994 2017 के बीच का जो बना हुआ है उसके मुताबिक अगर 60 साल की उम्र पूरी हो जाती है और उसमें से वो करेक्शन कर लो और अपने आप ही क्रेडिट डिपार्टमेंट से वहाँ से पंचकुला से ये जहाँ भी है इनका जो प्रोसेस है उससे लग करके आती है, पेंशन लग रही है। ठीक है, क्या नाम था जी आपका? कृष्ण है जी। किस तरह काम करे सरपंच साहब? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, सेवा कर रहे हैं, फ्री सेवा कर रहे हैं, गरीब आदमी खुश हैं। आप यहीं से कौन से गांव से आप? मैं राजौंद से, राजौंद गाँव है, राजौंद पास में ही है। राजौंद में थोड़ी दुकान है जी, बता एरिया सरपंच तो राजौंद में भी है, राजौंद में दुकान तो बहुत है जी, अटल सेवा केंद्र तो बहुत खुल रहे हैं, सरपंच भी है। सरपंच भी हैं, लेकिन कोई सेवा ही नहीं कर रहा, सेवा काम नहीं कर रहा। गरीब के लिए कौन काम करे? गरीब के लिए कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जो गरीब के लिए कोई बढ़िया काम करे, सेवा करे। तो इन ना तो गरीब के लिए सोच रखा भाई मैंने, यह जिंदगी है मेरी। आपका कुछ काम किया सरपंच साहब ने? अभी आप किस काम के लिए आए हो यहाँ? मेरा तो जी बहुत, मैंने तो बहुत ज़्यादा काम इतने में तो कह ही नहीं सकता, इतने काम करे हैं कि जो आदमी बेचारे रोंदे आए करते हैं, हंसते गए हैं, उनके सरकार ने काम कर दिए। इन कागज आगे भेज दिए तो उनके काम कर दिए। किसी की पेंशन बन गई, किसी का राशन कार्ड बन गया, किसी की फैमिली आईडी में गलत इनकम हो रही है वह ठीक होगी, तो सरकार काम कर रही है। आगे इन्हें भेज दिए, सरकार ने ठीक कर दिए, तो खुश होकर गए लोग, वो दूसरे ने बताया। आपका क्या काम करे आपका बताओ? मेरा तो जी, मेरे तो मना तो कहीं मतलब कहीं की पेंशन मना खुद ले गया। मैं तो किसी पे तेल भी निकलाता, फ्री सेवा करूँ, मैं ले आऊँ तो मैं भी करवा दूँ काम सेवा के, उसमें ले आऊँ तो उनकी किसी की पेंशन बंद गई, किसी का कहीं काम हो गया। कि हमारे गाँव की लड़की थी, राजौंद गाँव की, तो वो इशार शादी हुई है, उसकी इशार की है वह, तो उसकी 60 साल तक ऊपर उसकी उम्र हो रही थी। उसने यहाँ एक वो करवाई, उसने अपनी जो पेंशन बंधवाई, तो उसकी पेंशन बेचारी की मिल गई। उससे पहले उसने वहाँ नहीं करवाई पेंशन? वो अनु कह रही थी भाई मन्ना तो भाई बहुत धक्के खा लिए जगह जगह, किसी ने मेरी तो बंद ही नहीं। नुका भाई बंद ही नहीं, पता नहीं के कारण था, कारण नहीं, उसमें गलती की थी, न ठीक कराया तो वो ठीक होगी, तो ऊपर तक सरकार ने उसकी पेंशन बंद दी। कारण क्या था पेंशन बनने जो? जन्म पत्री नहीं मिल रही थी उसको, जन्म पत्री के कारण फिर ही भाग गई वो। अच्छा, फिर किस तरह से बनी? फिर वो राजौंद चली आई। राजौंद आके मैंने चाचा जी से बात करी, वो बोले भी बिठा के लाओ, किराया भी अपने पल्ले से दिया इसने, तब जाकर उसकी बंद गई। किस तरह से बनाए सरपंच साहब फिर आपने पेंशन? पेंशन उसकी इसलिए बनी कि क्योंकि वो अनमैरिड है, ब्रह्माश्रम में रहती है। अच्छा, ठीक है, उसके पास में वोट कार्ड है, वोट कार्ड बना हुआ था उसका पहला, और जन्म तिथि का वो था, तो उसमें अनमैरिड, हाँ एज प्रूफ हो गया। तो उसमें वहाँ सरकार के पास में, उनके पास में रिकॉर्ड तो है, बैंक अकाउंट वगैरह अगर उसका वो नहीं है, बैंक अकाउंट वगैरह उसमें करेक्शन में चढ़ा दो, बैंक अकाउंट वगैरह, एज प्रूफ उनका जैसे वेरिफिकेशन हुआ बन जाती है पेंशन, अपने आप भेज देते हैं वो। बिल्कुल, अभी वो वहाँ से मिलने लगी पेंशन? पेंशन पूरों ने मिल गई है, 80 से जो लड़की मिलने लगी। अभी उनके पास में फ़ोन आया है और वो अपने डॉक्यूमेंट लेकर के वहाँ जाएगी, समाज कल्याण ऑफिस कैथल में जमा कर देगी, लग देगी। हाँ, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड नहीं, वो नहीं चढ़ रहा था ना, जैसे बैंक अकाउंट नंबर ही नहीं चढ़ रहा था उसका, तो कहाँ डालेगी? उसकी डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं थी उसमें, वो ठीक डेट ऑफ बर्थ ठीक कर दे दो। ये छोटी मोटी जो कमी है ठीक करके भेज दें, फिर कर रही है। उसकी अपने ऑटोमेटिक। देखो सरपंच साहब काम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में रास्ता भी दिखा रहे हैं। अभी एक भाई है जो राजन से है, बहुत जगह धक्के ख्याल से कहीं रास्ता नहीं बताने वाला मिलता कि इस तरह तरीका तो होगा, यू प्रोसेस है। तो सरपंच साहब है जो रास्ता दिखाए दे है कि इस तरीके से आपका काम होगा, बल्कि रास्ता नहीं दिखा दे हैं, उस चीज को जो खुदे कर दे हैं, रिक्वेस्ट खुद भेज दे हैं ताकि उसका काम है जो आसान हो जाए हैं। तो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि गांव में जितने भी सरपंच हैं, अगर सारे सरपंच इस तरह का काम करेंगे, भ्रष्टाचार जो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो ये सेवा है यही असली सेवा है, क्योंकि गांव के लोगों ने विश्वास करके सरपंच बनाया है और गांव के लोगों की समस्या आज हल कर रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा हर गांव में इस तरह के सरपंच बनने चाहिए जो सेवा करें। चुनाव के टाइम पर जो लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं वो उसका वो आपकी वो सेवा ना करें। तो सरपंच साहब चुनाव के टाइम में कितने रुपए खर्च करे आपने? देखो इलेक्शन में मेरा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ और ना, बिना खर्च करे सरपंच बन दे तो कौन? ये आपने गलत फहमी है। मेरे गांव के किसी भी आदमी ने ना तो मेरे से बीड़ी पी, ना सिगरेट पी और ना ही शराब पियाई। मेरे पास में बिल्कुल मारू सरपंच कह दो, मैंने पूरे हरियाणा का पहला सरपंच हो सकता हूँ, मारू सरपंच जिसने दारू तक नहीं पियाई। आप कोई कुछ भी पियाते रहो, मैंने कोई किसी से वो नहीं नहीं, मतलब इस वाले पैदा नहीं है। नहीं कोई खर्चा वर्चा नहीं है, ना मेरे पास में इतना पैसा था। सरपंच साहब आस पास के गाँव में देख दोगे आप लाखों रुपए खर्चा कर दे, 60 लाख रुपए खर्च कर दे इलेक्शन में। खर्चा कर दूंगा, लेकिन मेरे पास तो थे ही नहीं, कर दूंगा खर्च में ना ही। मैंने देखो मैं तो खुद आप इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि अगर किसी की सेवा करनी है तो इलेक्शन लड़ना कोई ज़रूरी नहीं है।
और ना मैं लड़ना चाहता था। गांव के लोग आकर के मेरे चिमड़े कि नहीं आप इलेक्शन लड़ो। मैंने उनसे साफ कहा था कि मेरे पास में कोई पैसा, ना किसी ने बीड़ी पियाऊंगा, ना सिगरेट पियाऊंगा, ना शराब है मेरे पे भी। मैंने इस चीज़ से परेशानी है, मैंने ना करो। मैं न्यू ही ठीक है, जो आप लोगों की मदद कर सकता हूँ मैं मदद करता रहूँगा, ठीक है नहीं। ये बात हुई थी, लेकिन गांव के ने इस बात की पूरी इज्जत रखी। 200-250 पेंशन गांव के लोगों ने इस बात की पूरी इज्जत रखी और मेरे को कोई महसूस नहीं होने दिया। इलेक्शन जिताया, इनकी बंद ही नहीं है। इलेक्शन जिताया इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे गांव का बहुत बहुत शुक्रिया। कैंडिडेट कितने थे? कैंडिडेट तो 2 ही थे मैदान में। एक जनरल जाति से था, एयरफोर्स से फ्लाइट लेफ्टिनेंट था वो। दोनों तो टक्कर तो कसूती हुई होगी। कसूती तो हुई, लेकिन लोगों के सामने कुछ नहीं, कसूती के साथ नहीं। 65 वोटों से जीत गए, 65 वोटों से जीत गए थे। क्योंकि जनरल में इलेक्शन था इसलिए थोड़ा डर तो था आपको पता ही है भी वो था, लेकिन लोगों ने बहुत इज्जत रखी। तो मतलब इससे पहले जो चुनाव हुए हैं उनमें खर्च होया है? खर्चा तो इन्होंने तो बहुत कराया होगा शायद, क्योंकि मैंने तो देखा था इनका तो दारू दूरू खूब चल रही है, कर रही है, लेकिन बहुत खर्चा तो इनका तो हुआ। इसमें तो कोई शक की बात नहीं। मैं ये नहीं कहता कि इनका खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने देखा है। लेकिन खर्चा मेरा थोड़ा घना अगर हुआ भी होगा तो ये पोस्टर पास्टर नहीं लाए हैं जो से बैनर बुनर लाए होंगे, मतलब वो ये थी बात ये तो नहीं। जो नॉर्मल है जी, देखो ज्यादा 1 महीने की तनख्वाह लगी होगी अल्ले, वो भी चलो सेवा में लगा। बस वो सेवा में लगी है। लेकिन ये बात मैं नहीं कह सकता। मैं किसी को ये बात कह करके जिन लोगों ने वोट दी है उनका अपमान करना मेरे को शोभा नहीं देता, क्योंकि इन लोगों ने जब कुछ लिया ही नहीं मेरे से, बीड़ी सिगरेट शराब ही नहीं ली, तो मैं कैसे कह दूं भी खर्चा हुआ है। मुझे ये बात कहने का कोई अधिकार भी नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं। देखो सरपंच साहब चुनाव भी है जो जबरदस्त है, मैं कहूंगा हरियाणा का 1 नंबर का चुनाव जो इस गांव को होया है। संतोख माजरा गांव का जो चुनाव जो बढ़िया होया, क्योंकि अगर आदमी खर्चा करेगा लाखों रुपए तो वो यह सेवा नहीं कर सकता, वो अपने पैसे पूरे करेगा, सीधी सी बात यह है। तो सरपंच साहब का गांव के लोगों ने खर्चा को नहीं कराया, खुद आया क्या चुनाव लड़ो, चुनाव जिताया है। तो इसलिए सरपंच साहब सेवा कर रहे हैं। अगर इनका खर्चा लग जाता कि भाई लूट का खा लो 5 साल तक हमने लूट का खावागा, अगर यह भावना बन दी तो हो सकता है ये भी अपना खर्चा पूरा कर दे। लेकिन गांव के लोगों ने भी एक सेवा भाव से है जो इनको वोट दिए हैं, सरपंच बनाया, और ये भी अपनी जिम्मेवारियां जो अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई भी गांव हो, कोई भी सरपंच हो जहां पर बिना खर्चे चुनाव होया है और इस तरह सरपंच काम करिया सेवा भाव होता है, तो आप जरूर बताइए। और इस वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि पता चल सके सरपंच बनकर एक चौधर या फिर पैसे कमाना नहीं होता, असली सेवा हुआ है गांव की सेवा। गांव सेवा करने का मौका देवा है तो उस मौका पर आप सेवा करो, ताकि याद रखा जाए कि फलाना सरपंच बना था, उसने यहाँ काम करे थे। तो मिला अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।